हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th क्लास के साइंस का पार्ट 2 में से 4th चैप्टर, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेरिडिटी। देखिए, सपोज यहाँ पे एक मेल है। क्या है ये? मेल। लेकिन कैसा है? टॉल। कैसा? हाइटेड है। ठीक है, और उसका वाइफ जो हाइट कम है वो क्या है? फीमेल। क्या है? डॉर्फ है। डॉर्फ मतलब हाइट कम है। अभी इन दोनों के क्रॉस से जो एक बच्चा हुआ वो क्या हुआ? हाइट कम हुआ उसका। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बच्चा किस पे गए? उसके मम्मी पे गए। या अगर हाइटेड हुआ तो हम क्या बोलेंगे? वो बच्चा किस पे गए? अपने पापा पे गए, मतलब अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो ये जो कैरेक्टर, हाइट बोलो, कलर बोलो, या पापा के जैसे इंटेलिजेंट, मम्मी के जैसे इंटेलिजेंट हुआ, या पापा के कलर जैसे हुआ, मम्मी के कलर जैसे, ये जो कैरेक्टर्स है, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर, कलर, हाइट वगैरह, ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्रांसफर हुआ किससे? पेरेंट्स से बच्चों में, या एक जनरेशन हो गए उनके बच्चे अनदर जनरेशन हो गए। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ये पेरेंट्स से ऑस्प्रीम में, ऑस्प्रीम मतलब बच्चा, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू ए जीन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो ये जो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिफाइन किए थे? ग्रीगर जोहन मेंडल्स नाम का साइंटिस्ट ने। ग्रीगर जोहन मेंडल्स ने 1886 को किसके बारे में बताया? हेरिडिटी के बारे में। और ग्रीगर जोहन मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट है 1901 को तो 1901 को क्या हुआ? म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, डिस्कवर किया गया है। कौन, किसने किया? हुगो डी वेराइज ने। हुगो डी वेराइज ने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में क्या क्या बताया गया। तो उन्होंने क्या बताया? म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडनली चेंज। अगर किसी में सडनली हमें चेंज दिखाई देता है, जैसे लाइक एक बैंगन का प्लांट्स है आपके पास, तो वो कैसे है? उसके अचानक उसमें लीफ येलो होके झड़ने लगे या रोल होने लगे, तो उसके जीन लेवल पे अगर कोई चीज चेंज होता है तो जिसके कारण उसमें क्या हो रहा है? उसका फिनोमिनस में क्या दिखाई दे रहा है? चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? उसको क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मीन्स सडनली चेंज। ओके, फिर नेक्स्ट है 1902 को जो दो साइंटिस्ट है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया। तो टू साइंटिस्ट कौन है? ऑल्टर एंड शूटन। तो ऑल्टर एंड शूटन ने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रासोफर है, ग्रासोफर के सेल में जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा है? पेयर में है। तो हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे क्या रहे। तो आज जैसे हम ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे रहता? पेयर्स में। जैसे 23 पेयर्स है ह्यूमन बीइंग में, उसी तरह से ग्रासोफर में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा है? पेयर्स में। नेक्स्ट है 1944 को 3 साइंटिस्ट था। कौन है? ऑस्टवर्ल्ड एवेरी, मैकलिन मैककर्थी एंड कॉलिन मैकक्लूड। ये 3 साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया? उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अगर डीएनए के अंदर जो जीन है वही अगर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है या किसी से अगर ट्रांसफर होता है जीन, तो उनके जैसे कैरेक्टर शो करने लगते हैं। जीन ही क्या करता है? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए डीएनए एज ए जेनेटिक मेटेरियल करके ऐसा प्रूव किया है कि इन्होंने ये 3 साइंटिस्ट ने 1944 को। देन 1961 को 2 साइंटिस्ट जैकब एंड जैक। जो जैकब एंड जैक है, ये 2 साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे? जैसे हम कोई भी फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां से हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट तो हमारे बॉडी में नहीं बनता, लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन हमारा बॉडी किससे बने? सेल से बने। तो सेल के अंदर प्रोटीन तैयार होते रहते हैं। सिंथेसिस मतलब तैयार होना। तो ये जो बताया जैकब एंड जैक किसके बारे में बताया? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। धीरे धीरे फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में स्टडी होना और डिटेल में स्टडी होना शुरू हो चुका था। ठीक है, नए नए ब्रांचेस शुरू होने लगे। तो इस तरह से ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट जो हेडिंग दिया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में अगर हम देखते तो ये एक्चुअली क्या है? जो हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनने के लिए जो स्टेप लगता है 3 स्टेप, वो 3 स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके लिए हम कुछ जनरल देखिए, अगर प्रोटीन सिंथेसिस अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें कुछ
पिछले बैक जाके कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए डीएनए के बारे में, सेल के बारे में, तभी जाके हम प्रोटीन सिंथेसिस को समझ पाएंगे। 9th के 8th के थोड़ा हमें पढ़ना है, रिवाइज करना। तो पहले हम उस बेसिक को पहले देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्या है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक देखने के बाद ही आपको मुझे बताइए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अर्थ में 2 ही कंपोनेंट हैं, एक है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो किससे बने होते हैं? सेल से। कुछ बेसिक अगर समझेंगे तो ही उस टॉपिक को हम समझ पाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स किससे बने रहते हैं? सेल से। और सेल, ये देखिए ये सेल है, ये मैंने एक टाइपिकली सेल बनाई। तो सेल के अंदर क्या क्या है? सेल के अंदर बहुत कुछ है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, वैक्यूल, प्लास्टर, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे चीज है। ये जो खाली स्पेस है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और ये जो बीच में जो राउंड लाइक बॉडीज है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। ओके, तो साइटोप्लाज्म में खाली स्पेस को और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस राउंड। और बाकी चीज हमें भी नहीं चाहिए इसलिए नहीं मेंशन की। और न्यूक्लियस के अंदर याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स को मैं बाहर निकालती हूँ। ये देखिए क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? डीएनए। क्रोमोसोम किससे बने रहते हैं? डीएनए से। तो डीएनए कहाँ पे है? डीएनए कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में। और डीएनए किससे बने हैं? जीन। जीन क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए एक छोटा सा सेगमेंट। ओके, तो अभी देखिए याद रखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए? सेल से। और सेल के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हमें अभी वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? न्यूक्लियस। सेंटर में जो राउंड लाइक बॉडीज है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को मैंने सेपरेट निकाली। और क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? डीएनए। और डीएनए किससे बने? जीन। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या देखना है? टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस। टॉपिक क्या देखना है हमें? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन किस तरह से हमारे सेल में प्रोटीन किस तरह से बनता है वो हमें देखना है। तो प्रोटीन बनने के लिए 3 स्टेप चाहिए। 3 स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। 3 स्टेप है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो जो प्रोटीन हमारे बॉडी में कौन से टाइप का प्रोटीन चाहिए और कब चाहिए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? डीएनए के पास। डीएनए को ही पता है कि कब हमारे, जैसे हमारे घर पे खाना कब बनाना है और कौन सा बनाना है, किसको क्या चाहिए, ये सिर्फ मम्मी को पता रहता है। उसी तरह से डीएनए को ही पता है, इसलिए मम्मी खाना बनाती, इसलिए डीएनए को ही पता है कि ये कब कौन से टाइप का प्रोटीन हमें बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डीएनए के पास होता है। तो डीएनए, सपोज कभी कभी मम्मी खाना ना बना के अपने बेटी से खाना बनवा रहे, वैसे बात है यहाँ पे भी कि डीएनए को पता है, डीएनए बनाएगा प्रोटीन, लेकिन डीएनए खुद नहीं बनाएगा। डीएनए किसके हेल्प से बनाएगा? आरएनए के हेल्प से। ठीक है, तो 3 टाइप का आरएनए रहता। ये 9th में हो चुके आपके 3 टाइप्स का आरएनए। एमआरएनए, क्या है? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ओके, क्या है? आरएनए 3 टाइप का होता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए है, लेकिन उसके काम के ऊपर उसका नाम है। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो फर्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है आपके बुक्स में, सेंट्रल डोग्मा। क्या है? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। किससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है? प्रोटीन कहाँ से बनता है? डीएनए से। प्रोटीन कहाँ से बनता है? डीएनए से। किसके हेल्प से? आरएनए के हेल्प से। तो देखिए इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ओके, is called as central dogma. Central dogma means क्या है? The synthesis of protein from DNA with the help of RNA is called as central dogma. ठीक है, फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या आता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन देखो मैंने पहले ही बताई कि प्रोटीन कौन बनाएगा? डीएनए, लेकिन डीएनए खुद नहीं बनाएगा। किसके हेल्प से बनाएगा? आरएनए के हेल्प से। तो पहले डीएनए क्या करेगा? डीएनए किसको बना लेगा? डीएनए पहले किसको बनाएगा? आरएनए को। ठीक है, तो ये, लेकिन कौन सा आरएनए? एमआरएनए। क्यों? एमआरएनए, डीएनए के पास मैसेज है, इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ये मैसेज एमआरएनए क्या करेगा? लेके आएगा कोड, लेकिन किस द्वारा? कोड द्वारा। ठीक है, एमआरएनए स्टेट होता है और उसके ऊपर 3 का ऐसा कोडन, 3 इस तरह से कोडन होता है। अमीनो एसिड का क्या रहता है? कोडन रहता है, न्यूक्लियोटाइड का।
जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या बोलेंगे, द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए पहले एमआरएनए को बनाएगा, तो एमआरएनए बनने के जो प्रोसेस है डीएनए से, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो सेल है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। डीएनए किसको बनाया, एमआरएनए को बनाया। किसको बनाया, एमआरएनए। और याद रखिए, 9th की याद कीजिए, जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर क्या क्या रहता है, ATCG। ठीक है, ये हमेशा बॉन्ड बनाते किसके साथ, टी के साथ। सी हमेशा बॉन्ड बनाते किसके साथ, जी के साथ। ऐसे 4 नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ए फॉर एडेनाइन, टी पर थायमिन, सी पर साइटोसिन, जी पर ग्यूनियन। तो यहाँ से ये जो आरएनए के छोटे छोटे प्राइमर्स से क्या बनता है, आपका एमआरएनए बनता है। इसके स्टैंड से क्या बनता है, एमआरएनए। और इसके ऊपर यही न्यूक्लियोटाइड का क्या रहता है, 3 का ट्रिपल कोडन होता है। 3 इसका इस तरह से क्या होता है, कोडन रहता है। इस तरह से एक एमआरएनए के ऊपर 1000 क्या होता है, कोडन होता है। ठीक है, और इस कोड द्वारा ही डीएनए से क्या रहता है, वो मैसेज। एमआरएनए है, एमआरएनए स्टेट होता है, और एमआरएनए क्या करता है कि उसके ऊपर कैसे मैसेज लाता है, ये सेल के अंदर बैठ के देखो, न्यूक्लियस के अंदर बैठ के क्या हो रहा है, डीएनए से क्या बनना, एमआरएनए। और आ रहा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे आता है एमआरएनए, कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड है, और कौन है, टीआरएनए है, राइबोसोम है, तो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसलिए एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बैठ के बनता है, लेकिन आता कहाँ पे, इस तरह से साइटोप्लाज्म में। एक एमआरएनए के ऊपर ऐसे ट्रिपल कोडन, अमीनो एसिड का ट्रिपल कोडन 1000 रहता। ठीक है, कितना, 1000। उसमें से 20 जो अमीनो एसिड है, जो हमारे इस तरह से एक एमआरएनए के ऊपर इस तरह से 1000 क्या होता है, कोडन होता है, ट्रिपल कोडन होता है न्यूक्लियोटाइड का। अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ट्रिपल कोडन जिसको बोलते हैं। इंडिया के साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने डिस्कवर किया था, 20 अमीनो एसिड का डिस्कवर किया था, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, अवार्ड मिला था। कब, 1968 को। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब हमने क्या देखे कि द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सेकेंड स्टेप। पहले हमने क्या देखे, प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप, क्या प्रोटीन सिंथेसिस हुआ कि डीएनए से एमआरएनए बन चुका है। ठीक है, कहाँ पे बैठ के, न्यूक्लियस में बैठ के आया, कहाँ पे, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में। अभी ट्रांसलेशन क्या है, जो अभी देखो एक्चुअली क्या है, प्रोटीन मतलब क्या है, अमीनो एसिड को एक चेन में जुड़ना, द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड है, उसको हम एक चेन में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। जोड़ने का काम कौन करेगा, आपका एमआरएनए के ऊपर ही जुड़ेगा, लेकिन कौन लाके, अमीनो एसिड कौन लाके देगा, टीआरएनए। ठीक है, देखिए टीआरएनए ऐसा होता है, टीआरएनए क्या है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए के पास एंटीकोड होता है, क्या होता है, एंटीकोडन। क्या होता है, एंटीकोडन। और एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडन। टीआरएनए के पास एंटीकोडन और एमआरएनए के पास कोडन होता है। तो जैसे एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, उसके ऊपर कोड देख के टीआरएनए एक्टिव हो जाते हैं और एक अमीनो एसिड लाके, लेकिन उसके पहले क्या होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम्स रहता, किसके अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स के 2 जो सब यूनिट रहते हैं, वो आके एमआरएनए के स्टार्ट कोडन पे, AUG जैसे स्टार्ट कोडन, उस कोडन के ऊपर दोनों पीस क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। जहां पे भी राइबोसोम अटैच रहेगा, जहां जिस कोड के ऊपर, एमआरएनए के जिस कोड के ऊपर राइबोसोम्स ज्वाइंट रहेगा, वहां पे आके टीआरटी, क्योंकि टीआरएनए को पता नहीं कि अमीनो एसिड हमें कहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि एक एमआरएनए के ऊपर ऐसे तो 1000 कोडन है, लेकिन एक्चुअली कहाँ पे, क्योंकि उस कोडन के ऊपर क्या होता है, अमीनो एसिड जोड़ता है। तो अमीनो एसिड कहाँ पे जोड़ना है और कहाँ तक जोड़ना है, ये सिर्फ कौन करता है, ये डिटेक्ट कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम एमआरएनए के कोड को डिटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कोडन के ऊपर, एमआरएनए के स्टार्ट कोडन के ऊपर आके क्या होता है, जुड़ जाते हैं इस राइबोसोम्स के 2 यूनिट। ठीक है, फिर जैसे उसका एंटीकोड वाला टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड लाता है, लाके देखिए एमआरएनए के ऊपर कोड है। ठीक है, और टीआरएनए का, समझिए टीआरएनए उसका एंटीकोडन, एमआरएनए का कोडन और टीआरएनए का एंटीकोडन आके क्या कर लेता है, इस राइबोसोम्स के अंदर से आके वो क्या करते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। एमआरएनए का कोडन और टीआरएनए का एंटीकोडन क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है और पेप्टाइड बॉन्ड बना के क्या कर देता है, यहाँ से अमीनो एसिड इसको पास कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो ट्रांसफर किया टीआरएनए ने क्या किया, अमीनो एसिड को ट्रांसफर किया, किसको, एमआरएनए को। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। टीआरएनए के एंटीकोड के हेल्प से, ठीक है, कंप्लीमेंट बेस पेयर बनाए किसके साथ, एमआरएनए के कोड के साथ, और क्या किया उसने, ट्रांसफर कर दिया अमीनो एसिड को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो टीआरएनए जो अमीनो एसिड क्या किया, एमआरएनए को ट्रांसफर किया, किसके द्वारा, एमआरएनए के कोडन और टीआरएनए का एंटीकोड से कंप्लीमेंट बेस पेयर बनाया और सीक्वेंस बनाया और जिसकी वजह से ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अभी फर्स्ट स्टार्ट कोडन पे क्या हो गए, स्टार्ट कोडन पे अभी अमीनो एसिड क्या क्या ट्रांसफर कर दिए। अभी क्या करेंगे, राइबोसोम से यहाँ पे एक जुड़ गए अमीनो एसिड, अभी नेक्स्ट ट्रिपल कोडन पे अभी राइबोसोम सरक जाएगा। सपोज यहाँ पे फर्स्ट कोडन पे एक अमीनो एसिड जुड़ गया, यहाँ पे राइबोसोम्स था, अभी उसके बाजू में जो सेकेंड कोडन है उसके साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से मूव होने लगता है कौन, राइबोसोम। फिर इस यहाँ पे फिर से एक टीआरएनए आके यहाँ पे एक अमीनो एसिड दे दिया, यहाँ पे एक जुड़ गए, फिर जो राइबोसोम्स इस तरह से क्या करेगा, नेक्स्ट कोडन पे ये होगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जो राइबोसोम्स इस एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड की ओर क्या कर रहा, मूव कर रहा, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, लेकिन वो कब तक चलेगा, कब तक जोड़ कर रहेगा, जब तक स्टॉप कोडन ना हो, जब तक स्टॉप कोडन ना हो। जैसे स्टॉप कोडन मिल गए, स्टॉप कोडन का कोई एंटी कोडन नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई अमीनो एसिड नहीं जुड़ता, तो वैसे ही उस राइबोसोम अलग हो जाता है और एक प्रोटीन का एक चेन मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आज क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। आशा करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस। आप पूरा वीडियोस को अच्छे से देखिए तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।